हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए भारत के प्रमुख कृषि संस्थान कौन से हैं और वे कहाँ पर हैं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है। बाकी उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2021 यूपीपीसीएस के लिए हमारी साइट पर ज्ञान मुद्रा एकेडमी की जो साइट है उस पर कोर्स चल रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है। बाकी ये जो उस साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन, यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसेगा। ठीक है। यूपीपीसीएस की गारंटी मैं लेती हूँ, बाकी एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आ ही जाएगा। ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से लिस्ट दे रखी है, तो आप एक दो बार अगर देख लेते हैं तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर कौन से संस्थान हैं उसको जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे कि भारतीय कृषि संस्थान क्या हैं, किस तरीके से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वहाँ से क्वेश्चन कम बनता है। ओके। ऐसा था कि पूसा संस्थान के नाम से, पूसा मीन्स टू से बिहार में। ठीक है। बिहार में जो है मतलब एक अमेरिकी समाज सेवक थे जिनका नाम था हेनरी फिप्स। ठीक है। हेनरी फिप्स थे। उन्होंने जो है कुछ सहयोग किया था, तो उनके कुछ सहयोग के द्वारा 1905 में, ठीक है, 1905 में जो है उस संस्थान की स्थापना की गई थी। किस संस्थान की? पूसा संस्थान। ये पूसा नामक जगह पर था, लेकिन उसका नाम पूसा संस्थान ही था। ओके। उसके बाद क्या होता है, मूल रूप से अगर उसको मूल रूप से जो वो संस्थान था वो एक इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। ठीक है। उसके बाद उसकी जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटिश काल में ही हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है 1934 में। ठीक है। 1934 में क्या हुआ था कि बिहार में एक भूकंप आता है और काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है उससे। ठीक है। तो उस बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये जो है आपका जो संस्थान है इसको दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है। तो जब ट्रांसफ़र किया जाता है तब भी उसका नाम क्या रहता है? पूसा कैंप्स उसको कहा जाता है। ठीक है। पूसा संस्थान से पूसा कैंप्स बन जाता है। उसके बाद फिर कुछ समय बाद यही जो संस्थान है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। दिल्ली में ट्रांसफ़र कब किया गया था? 1934 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ जानेंगे कि कौन से संस्थान कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। पहला, जो कि अभी आपको पता चल गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पौध जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, ये भी न्यू दिल्ली में है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर जो लिस्टिंग की गई है बहुत अच्छे तरीके से की गई है, जिसमें जैसे न्यू दिल्ली वाले सारे पहले डाल दिए गए हैं, उसके बाद हैदराबाद वाले जितने भी हैं वो डाल दिए गए हैं, फिर लखनऊ वाले। तो ऐसा नहीं है कि कहीं लखनऊ है कहीं दिल्ली है, फिर से लखनऊ फिर से दिल्ली, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो जल्दी से ये याद हो सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, हो चुका था, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन संस्थान, ये भी न्यू दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क पौध अनुसंधान संस्थान, ये आपका हैदराबाद में है। राष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये भी हैदराबाद में है। नेक्स्ट है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये भी हैदराबाद में है। मेरे एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, लेकिन बार बार देखने से याद हो जाएगा। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, ये भी हैदराबाद में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद में है। नेक्स्ट केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, जो कि लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, दैट इज़ ऑल्सो इन लखनऊ। भारतीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में है।
केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। लखनऊ वाले ये 4 हैं, तो इनको याद रखना, ठीक है, ये चारों। नेक्स्ट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल में है। जहाँ तक लखनऊ वाले जो है यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, न्यू दिल्ली वाले हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, और एक हैदराबाद वाले, ये 3 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल में है एंड इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, ये भी भोपाल में है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये भी ये नागपुर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, ये जो है ये नागपुर में है। नेक्स्ट भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये नागपुर में है। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो, ये भी नागपुर में है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, ये करनाल में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये भी करनाल में है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, जो कि बेंगलुरु में है, ठीक है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र, ये भी बेंगलुरु में है। उसके बाद राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये बीकानेर में है। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में है। ओके, राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ये गाजियाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जो कि कानपुर में है। उसके बाद राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में है, पूछा हुआ है ये। ओके, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जो कि इज्जत नगर यानी कि बरेली में है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी यानी कि शिमला में है। नेक्स्ट भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, ये रांची में है। नेक्स्ट है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर में है, ठीक है। गन्ना वाला जो है ये भी पूछा जा सकता है, जहाँ तक है इम्पोर्टेंट है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट है हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान, ये भी अल्मोड़ा में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान जूनागढ़ में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में है। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र यह बैरकपुर में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चरस अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल तकनीकी अनुसंधान केंद्र, यह भुवनेश्वर में है, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय कपास तकनीकी अनुसंधान केंद्र, यह मुंबई में है, इम्पोर्टेंट है इसलिए प्लीज़ इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पौध संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय, यह फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इन मणिपुर, ओके। नेक्स्ट शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड गुरुग्राम में है एंड इम्पोर्टेंट भी है। केंद्रीय बागवानी संस्थान मेजीफेमा यानी कि नागालैंड में है। उसके बाद नेक्स्ट है प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, ये पुणे में है। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में है। ठीक है। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है, वेरी इंपॉर्टेंट, और हालांकि पता भी होगा सभी को, बहुत इजी है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कोट्टायम यानी कि केरल में है। नेक्स्ट है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, कर्नाटक में है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चाय बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कोलकाता में है। ठीक है, ये दोनों तो आपको याद रहेंगे। हाँ, यहाँ एक बार पढ़ने से किसी को भी याद नहीं होगा, मुझे ये मालूम है, लेकिन इसको अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसकी लिस्ट बनाना। ठीक है। वैसे तो यहाँ से इजीली याद हो जाएगा, लिस्ट बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, और इसी तरीके से ही मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी कि अलग अलग स्टेट से, जैसे कि एक स्टेट है उसके लिए आप ले लीजिए, या फिर एक सिटी है उसमें कौन से संस्थान हैं वो आप ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको याद करने में आसानी रहेगी। हाँ, ये भूल बिल्कुल मत करना, इतने सारे हैं हमको तो याद नहीं होंगे, एग्ज़ाम में एक आएगा छोड़ देते हैं, ये गलती नहीं करना, क्योंकि एक मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है और क्वेश्चन इसमें से 100% आता है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सो ठीक है, आई होप आपको सब कुछ ये समझ में आ गए होंगे। कोई भी इसमें मेरे को नहीं लगता कि किसमें वो कोई डाउट है, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा और कुछ छोड़ा नहीं है इसमें से। एंड ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।